इस राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल 2022 के माध्यम से मूल रूप से सरकार लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 90A में की उपधारा 8 में अभिव्यक्ति 17 जून 1999 के स्थान पर नई अभिव्यक्ति 31 दिसंबर 2021 प्रतिस्थापित करने जा रही है। और इसके साथ मंत्री महोदय एक परंतु भी आपने जोड़ा है, और उसमें जोड़ा है आपने कि गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 16 जून 1999 के पश्चात कोई रिहायशी भूमि आवंटन की गई किसी रिहायशी भूमि का आवंटन और उस पर पट्टा जारी किया गया है तो उसे उपधारा 8 का लाभ नहीं प्राप्त होगा। उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने ये लिखा है कि पिछले दो दशकों से नगरीय क्षेत्र में बड़ी तीव्र प्रगति हुई है। रोजगार की तलाश में गांव के लोग शहरों में आने लगे हैं और इसका परिणाम ये रहा कि आज सभापति महोदय शहरों के आसपास जो भी पेरिफेरी जमीन है या शहर के पास जो भी कृषि भूमि आ गई, उनमें लगातार बिना नियमों के, बिना अनुमोदन के कुकर मूता की तरह कृषि उपज मंडियों पर कॉलोनियां काटी जा रही है। कॉलोनियों में कई जगह पर गृह निर्माण सहकारी समिति और कई जगह पर अलग से भूमाफिया इसको बिना किसी अनुमोदन के काट रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें कट ऑफ तारीख दी है, आपने कट ऑफ डेट बढ़ाई है 17 जून 1999 से आपने इसको लेके गए आप दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक। तो आप मुझे बताएं कि आप में इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? 17 जून 2099 इससे पहले जो कृषि उपज मंडियां जो कृषि भूमि पर अगर किसी ने गृह निर्माण सहकारी समिति ने कॉलोनी काटी, उसको तो आप जरूर उस पर कंसीडर करेंगे, पर क्या इसका आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि गृह निर्माण सहकारी समिति ने उसके बाद कोई कॉलोनी काटी है या किसी ने वैसे ही कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन को काट दी उसने, आप उसमें एक तरफ के लोगों का तो आप नियमन करोगे और कृषि उपज मंडी ये जो गृह निर्माण सहकारी समिति है इसको आप छोड़ोगे। इसमें निश्चित तौर पर एक ऐसी खामी आएगी क्योंकि कोई ऐसा डिमार्केशन नजर आता नहीं है। कौन सी जमीन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 1999 के बाद में काटी गई है, अगर उसने पट्टे नहीं दिए तो कोई प्रमाण नहीं कि जमीन किसकी है। और उसी प्रकार की पास में जमीन अगर किसी कॉलोनाइजर ने लेके उसने जमीन में अलग अलग उस प्लाटों को बेच दिया तो वो नियमन की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा। और एक मंत्री महोदय, आप ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के 90 की धारा 1 में उपधारा 8 में तो आप संशोधन लेकर आ गए, पर जब तक आप राजस्थान नगर सुधार अधिनियम जो 1959 है इसके अंदर सुधार, इसमें अमेंडमेंट नहीं करोगे, आपका जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 में नहीं करोगे, जोधपुर विकास प्राधिकरण 2009 में नहीं करेंगे और राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 में नहीं करेंगे, और इस तरह अजमेर विकास प्राधिकरण में 2013 में संशोधन अगर आप नहीं करोगे तो आप इन सारे क्षेत्र में आई जमीन के जो कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन किस धारा में करोगे? क्योंकि यह संपूर्ण एक्ट है। आज मैं जिस तरह मैं चूरू का रहने वाला हूं तो मेरे यहाँ नगर पालिका अधिनियम 2009 प्रभावी है। 2009 में कौन से प्रोविजन ये कहते हैं कि आप जो अमेंडमेंट ले आए ये स्वतः ही लागू हो गया, इसके बारे में आप निश्चित तौर पर स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा। आपने एक परंतु तो जोड़ दिया और गृह निर्माण समिति के 16 जून 1999 के पश्चात आवंटन पट्टों पर नियमन सरकार नहीं करेगी, तो आपने तय कर दिया। पर आप मुझे बताएं, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक उच्च न्यायालय का फैसला है। गुलाब कोठारी के मामले में 22 जनवरी 2017 को एक फैसला आया। इस फैसले ने आपको कई बार मास्टर प्लान से छेड़छाड़ के लिए रोका। अब गुलाब कोठारी के फैसले में साफ ये कहा गया है कि आप चारागाह भूमि पर बसी हुई कृषि कॉलोनियों का नियमन नहीं करोगे। अब आप कर क्या रहे हैं? चारागाह जमीन पर जो जमीन है पहले उसकी किस्म को आप सवाई चक में बदल रहे हो और उसके बाद आप उन पट्टों का नियमन करोगे। मैं समझता हूं कि गुलाब कोठारी के जो उच्च न्यायालय का फैसला है उस फैसले को धत्ता बताने के लिए आप गलियां ढूंढने का काम करते हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
अगर ये फैसला उच्च न्यायालय में गुलाब कोठारी जी की रिट नहीं होती तो आज हमारे जो फेफड़े हैं, आज मास्टर प्लान में क्या है मंत्री महोदय, मास्टर प्लान में नियोजित जो हमारा विकास है वो छुपा है। मास्टर प्लान के अंदर 60-40 फैसिलिटी एरिया की बात लिखी है। आज लगातार पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। अभी भिवाड़ी का आपने आज ही अखबारों में पढ़ा, दुनिया में सबसे प्रदूषित हमारा शहर बन गया। आप जो इन सारी कॉलोनियां के बीच में फैसिलिटीज के नाम पर जो उद्यान की जगह छोड़ी गई है, जो बाग की जगह, जो गार्डन की जगह छोड़ी गई है, आज उनमें भी जब आप इस नियमन की तरफ जाओगे तो फैसिलिटीज कहीं दिखेगी नहीं। पहले 60-40 पर 70-30 पर आए। मुझे आप बताएं कि आप नियमन करें, मुझे कोई एतराज नहीं, पर नियमन करेंगे तो फैसिलिटीज एरिया और मास्टर प्लान में अगर इकोलॉजिकल जोन कोई दिखा दिया और इकोलॉजिकल जोन के लिए गुलाब कोठारी का फैसला कहता है कि आप इकोलॉजिकल जोन में रिहायशी गतिविधियां नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? जरा स्पष्ट कर दें। और आप मुझे यह भी बता दें कि मास्टर प्लान के विपरीत लैंड यूज चेंज करके आप कृषि भूमि पर बसी जमीनों को आप रेगुलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? हाईकोर्ट का फैसला आपके सामने है। और नहीं करेंगे तो इसका स्पष्टीकरण तो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं सभापति महोदय, जिम्मेवारी से ये वोट की फसल काटने के लिए और सिर्फ अपनी जिद के लिए, इस बार तो जिद भी नहीं, इनको शांति जी को अशांत कर दिया ये हमारे पानी पिलाने वाले महकमे के माननीय मंत्री जी ने। और एक वो बाहुबली मंत्री जी है नहीं, इन्होंने फपेट के रख दिया और इन्होंने तत्काल बिना सोचे समझे कट ऑफ डेट बढ़ा दी। कट ऑफ डेट बढ़ाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर मुझे तो आप ये फैसला बता दें कि अगर गुलाब कोठारी अब्दुल रहमान के फैसलों में अगर कोई जमीन आपकी नदी नाले जोड़ और तालाब के क्षेत्र में दर्ज की है, उस जमीन पर वो दर्ज किया, उसके बावजूद काश्तकार उस पर था, मामला अलग अलग कोर्ट में है, स्थगन में है, और उस जमीन पर उस काश्तकार ने जो नदी नाले जोड़ की जमीन है, मंदिर माफी की जमीन है, उस जमीन पर अगर कृषि भूमि पर अगर कॉलोनी बस गई, क्योंकि आपके यहां तो 31 दिसंबर 2021, मतलब अब तो एक तरह से एक फ्लड गेट खोल दिया आपने। आप कहीं भी लो, एक सभापति महोदय, जेडीए एक कॉलोनी काटती है, स्वपन लोग काटती है, दूसरी काटती है, उसमें एक आदमी जमीन प्लाट लेता है और एक नाथूलाल महर्षि एक जमीन काट देता है अपनी कृषि भूमि में, उसमें लेता है। दोनों के रेट में दिन रात का फर्क, क्योंकि उस नाथूराम महर्षि को अपनी फैसिलिटीज एरिया नहीं छोड़ना, पर और वो जेडीए में जिसने पैसा ज्यादा दिया आज उसको, और आज ये फ्लड गेट खोल के आप करना क्या चाहते हो मुझे बताओ। दूसरा मैं निवेदन करूं कि अभी एक फैसला हुआ है, ये आपके संदीप मेहता और न्यायाधीश विनोद कुमार भरवानी ने, आपने फैसला किया गोचर भूमि को, आपने कहा 35 साल पुराना आवश्यक कब्जा हो उसको नियमन करने का, कोर्ट ने आपको रोका। आज निश्चित तौर पर गोचर भूमि पर बड़ी संख्या के अंदर आवासीय कॉलोनियां बस गई। आप उन कॉलोनियों के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, आप मुझे बताएं। और मैं तो आपसे मोटे तौर पर इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने तारीख तो आगे बढ़ा दी 31 दिसंबर की, और आप इनसे 50 रुपए और 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर का विकास शुल्क भी लेंगे, पर इसके बदले में आप उनको क्या आधारभूत संरचनाओं सहित वो फैसिलिटीज देंगे? आपने कहा कोई प्लान तो होना चाहिए। आज मुझे आप कह रहे हो कि इस जमीन पर आज मैं तुझे पट्टा दे रहा हूं, तू रह, तो मुझे पानी, बिजली, सड़क, विकास शुल्क के नाम पर विकास की कोई परिकल्पना आपके मन में हो तो निश्चित तौर पर बताएं। और मंत्री महोदय, मैं आखिर में कह रहा हूं, रेवड़ियां बांट रहे हो, आप बांट दोगे पट्टे, कुछ एक बार थोड़े लोग खुश हो जाएंगे, पर अलग अलग समय कोर्ट में उस गरीब का आशियाना टूटेगा, क्योंकि आप सारे नियमों और प्रक्रियाओं को दत्ता बता रहे हो, तो उसके बाद उसकी जीवन भर की कमाई चली जाएगी। आपको इसमें निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। अकेले जयपुर में 2500 कॉलोनी है माननीय सदस्य, इसलिए इस पर निश्चित तौर पर आप करें। और एक 1999 आपने जून 1999 की कट ऑफ तारीख रखी है। अब ये बैक डेट में जो खेल चलेगा ना, उसको कैसे रोकोगे जी? 1999 का अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये जो 17 जून 1999 की कट ऑफ डेट है, आज इस राजस्थान में कोई शहर ऐसा नहीं है जहां थैले के अंदर गृह निर्माण सहकारी समितियां का आदमी ठप्पा लगाता है और बैकडेट में पट्टा जारी करता है।
आप उस रैकेट को बढ़ावा देने की कोशिश करोगे। आपको फ्रूटफुल कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म लेकर आना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। और एक दूसरी मेरे को बताओ, 31 दिसंबर 2021 आपकी तारीख है। इससे पहले किसी कॉलोनाइजर ने किसी भी कृषि भूमि में एक परचेज ऑफ एग्रीमेंट कर लिया, सेल ऑफ एग्रीमेंट कर लिया और कॉलोनी काट दी। अब आप अगर उस कॉलोनी को रेगुलाइज करोगे तो आपने फैसिलिटेट कर दिया उस आदमी को, और नहीं करोगे तो आपकी कटोपडेट ये कहती है। मतलब मैं समझता हूं कि भोली भाली जनता को आपकी इच्छा क्या है। आपने कृषि भूमि पर बसी रिहायशी कॉलोनियों का नियमन आप कर रहे हो, मुझे कोई एतराज नहीं। पर सभापति महोदय, नियमन में जिस तरह ये हैपाजर्डली चलते हैं, मतलब मंत्री महोदय इतनी क्या कमजोरी है आपको। इन्होंने कह दिया आप 1 मिनट में आप इसका फ्रूटफुल प्लान लेके आते, आप कानून में संशोधन लेने के साथ साथ इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। राठौर जी का कहना मानते हो? ओ पूरा 100% पूरा। देखिए आजकल जलदाय मंत्री जी, सोशल मीडिया का जमाना है। आपका वो रौद्र रूप और आप मंत्री महोदय ने उनकी चढ़ी हुई बाहें, और वो तो मैं नहीं था, मेरी इनसे पुरानी मित्रता है, नहीं तो निश्चित तौर पर मैं बताता कि आप इनको धमकाने की इतनी हिमाकत कैसे कर रहे हो। पर खैर कोई बात नहीं, वो आपका इंटरनल मामला है, ये कोई इस पार्टी के लिए नई बात नहीं है भाई। ये अंतर्द्वंदता आप लेके आए, आपके लिए मुबारक हो। पर सभापति महोदय, ये अंतर है। तो सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 16 जून 1999 के पट्टों का बैक डेट में खेल को कैसे रोकोगे। आपके यहाँ जो 31 दिसंबर 2021 से पहले कोई भी एग्रीमेंट टू सेल करके या अलग अलग समय पर, आप अभी इस जयपुर के आसपास चले जाएं, 1-2 नहीं, 1000 से ज़्यादा जगह ऐसी मिलेगी जहाँ कॉलोनियाँ काटी जा रही है, और कॉलोनियाँ काट के आप उनका उस सेल टू एग्रीमेंट में भी उनको नियमन कर दोगे। उसमें फैसिलिटीज एरिया 60-40 के रूप में करोगे, 70-30 के रूप में करोगे, या गुलाब कोठारी जी को धत्ता बताकर आप सीधा ही कर दोगे। इस सारी बातों को आप बताएं तो जरा ठीक रहेगा। इसलिए मेरा है कि इसको अभी मत लाओ, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित कर दो, फिर अपने बैठ के बात कर लेंगे, हमें भी समझा देना। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं